तो भाई भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर आई है, वो ये है कि बुमराह हो सकता है कि भाई सेकंड टेस्ट में आपको नजर आ सकते हैं, और अगर वो खेलते हैं तो वह भारतीय टीम के लिए थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर वो नहीं खेले तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और बुमराह खेलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी पहला मैच हार गया है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, और भारत को जीतने के लिए अपनी बॉलिंग में दमखम दिखाना होगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एजबास्टन में ये दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 2 जुलाई से, और मुकाबले के लिए तैयारियां भी स्टार्ट कर दी। भारत ने प्रैक्टिस की, और शनिवार को जो प्रैक्टिस हुई उसमें रिपोर्ट्स की माने तो वहां पर हमने देखा मोहम्मद सिराज को प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन बुमराह ने भी प्रैक्टिस की और दमखम के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। तो वहां से साइन मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि हो सकता है कि बुमराह आपको सेकंड टेस्ट में दिख जाए, लेकिन इसका फैसला मैच से ठीक 1 दिन पहले लिया जाएगा। लेकिन अगर बुमराह खेलते हैं तो फिर भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं जो चेंजेस होंगे फिर आपको देखना होगा कि भाई आप वाशिंगटन सुंदर को टीम में ला सकते हैं, कुलदीप यादव को टीम में ला सकते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में ला सकते हैं, या फिर जुरेल को टीम में खिला सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन आपको देखना होगा कि पिच कैसा रहने वाला वहां का। लेकिन हमने देखा है कि वहां पर ड्राई सर्फेस होता है, और आप कुलदीप यादव को हो सकता है कि प्लेइंग 11 में आ जाएं। लेकिन जहां तक बुमराह की बात है, और भाई बुमराह प्रैक्टिस करते हुए तो जरूर नजर आए नेट्स में। अब यहां से फैंस तो कयास लगाना स्टार्ट कर दिया है कि क्या बुमराह को सेकंड टेस्ट खेलना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बुमराह को दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए? क्योंकि अगर भारत दूसरा टेस्ट भी हार गया तो फिर कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड जैसे टूर पर अगर आप पहले 2 टेस्ट हार जाते हैं तो फिर उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि आप सीरीज जीत जाएं। हाँ, ये है कि आप ड्रॉ करा सकते हैं या फिर हार सकते हैं, बट सीरीज जीतने के लिए आपको यार दूसरा मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीरीज डिसाइडिंग मैच होगा, क्योंकि भारत भी चाहेगा कि अगर सीरीज में कमबैक किया गया और भारत अगर मान लो दूसरा टेस्ट जीत गया तो फिर भाई इंग्लैंड की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि फिर भारतीय टीम भी इनफैक्ट दमखम है भारतीय टीम में, खासकर कुलदीप यादव यहां आ जाएंगे। मे भी हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में मौका मिले, तो मे भी बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली। लेकिन भारत के लिए बुमराह एक सबसे बड़ी ताकत है, आपको मानना होगा, क्योंकि जब पहला मैच खेला गया था लीड्स में, पहली पारी में 5 विकेट झटके थे। हालांकि दूसरी पारी में उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन जो दूसरे एंड पर जो प्रेशर बना के रखते हैं उसका फायदा बाकी गेंदबाजों को मिला। शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट आउट किए, लेकिन यहाँ पर बुमराह से काफी उम्मीद होगी। और एजबेस्टन में हमने देखा अक्सर नॉटिंघम में कि एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और बुमराह जबरदस्त गेंदबाजी करते, छोटा रनअप है लेकिन तेज गेंद निकलती, स्किड होती है, और ऐसे में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। तो बुमराह पर इनफैक्ट निगाहें रहेंगी, और अब दिलचस्प यही होगा कि आप बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर वो खेलते हैं तो टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी इनफैक्ट खबर होगी, पॉजिटिव खबर है। और अगर आप नहीं खेलते हैं फिर बड़ा मुश्किल होगी, भाई प्लेइंग 11 में कौन आएगा, आकाशदीप आएंगे, अर्शदीप आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन 2024 से अगर आप बुमराह की बात करें तो 2024 से टेस्ट में बुमराह की ने अगर देखा जाए तो 410.4 ओवर की गेंदबाजी की है। वैसे देखा जाए 410 सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की है बाकी गेंदबाजों के अलावा, क्योंकि बुमराह ने 410 ओवर में देखें तो किसी ने भी डाले, बुमराह ने इस दौरान सबसे ज्यादा 78 विकेट भी हासिल किए हैं, और उनसे पीछे मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने 362.3 ओवर फेंके हैं और 48 विकेट हासिल किए हैं। सिराज ने 355 ओवर फेंके हैं और 2024 से अब तक टेस्ट में गेंदबाजी की और 41 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। तो यहां पर बुमराह सबसे आगे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजी की है। आपको याद होगा कि इनफैक्ट बैक स्पैजम भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजी की थी, और भारतीय टीम बार बार बुमराह से गेंदबाजी करा रही थी बिकॉज विकेट चाहिए था वहां पर। लेकिन भारत वो सीरीज भी हार गया। लेकिन अब ये जो प्रैक्टिस थी, इस प्रैक्टिस में हमने देखा कि वैसे देखा जाए सभी टीम मेंबर्स वहां आए और मैदान पर मौजूद, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने आराम करने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक देखें कैप्टन शुभमन गिल, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत के अलावा केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल इस प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं थे। लेकिन साई सुदर्शन हेडिंग्ले में अपने टेस्ट डेब्यू मैच में कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट से पहले उन्होंने भी नेट्स में जमकर पसीना बहाया। इसके अलावा भाई बुमराह ने जबरदस्त वहां पर गेंदबाजी की नेट्स में, और फील्डिंग में भी अगर देखें तो वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा थे, मोहम्मद सिराज थे, उन्होंने गेंदबाजी की। और शनिवार को बुमराह के साथ साथ कृष्णा और सिराज ने भी खूब इनफैक्ट गेंदबाजी की है। हेडिंग्ले भारतीय टीम के बैटिंग में खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए बुमराह और सिराज ने बैटिंग का अभ्यास भी किया। अब सवाल यही है कि इस टेस्ट में अभी 4 दिन का वक्त है, लेकिन क्या बुमराह खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, इस पर फैसला आएगा। लेकिन मैच से ठीक 1 दिन पहले हो सकता है कि फैसला लिया जाए। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बुमराह को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।